गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम टेंसेस को और आगे बढ़ाते हैं। अगला टेंस हम ले रहे हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस करवा चुका हूं, आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखो, आज मैं परफेक्ट बना देंगे। इसका फॉर्मेशन देखो, पहले फॉर्मेशन क्या है इसका, हैज है प्लस V3 लगेगा। V3 का मतलब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने आपके वर्ब की फॉर्म करवाई थी, कितनी होती है, 5 होती है ना, उसमें थर्ड वाली करवाई थी, उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है भाई। अगर V3 लिखा जाए और पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाए तो घबराना मत, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3 होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें एक जनरल सी बात बताता हूँ, हैज किसके साथ लगता है, हैज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, किस प्रोनाउन के साथ लगता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है, बस एक नाउन और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट होता है। तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर। सिंगुलर क्या, सिंगुलर नाउन, कोई भी आपकी आंखों के सामने कोई भी सिंगुलर चीज दिखाई दे रही है ना, वो सिंगुलर। तो ही, शी, इट और सिंगुलर, इसके साथ भाई हैज लगा देंगे। कोई नई बात नहीं बता रहा, सिर्फ मैं जोश के साथ आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला देखो, हैव है, हैव के साथ लगेगा वी, यू, दे और प्लूरल्स। एक से ज्यादा दूसरी चीज होते हैं प्लूरल में काउंट होगी, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, और यहाँ पे आई है वो एक्सेप्शन है, आई मैं के लिए होता है, तो मैं के लिए हम ज्यादा यूज करेंगे। तो ज्यादा में हैव में 4 अल्फाबेट है ना, तो हम ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि मैं मुझे ज्यादा चाहिए। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, इनके साथ हैव लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कहानी शुरू होगी। अब देखो आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस टेंस इज मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर कौन सा, ये टेंस। पास्ट को उठा के प्रेजेंट में लेके आते, दोनों कनेक्ट करता है ये। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका भाई। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कौन सा टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, मैं या मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई जानकार, उस समय द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट, वो एक्शन पहले ही कंप्लीट है भाई, इन द पास्ट, पास्ट में। समझ में आ रहा है ना। इट इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। यह इम्प्लाई करता है, यह दिखाता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत ही मजबूत संबंध दिखाता है किसका, प्रेजेंट के साथ। इट इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ठीक है, इसमें कुछ एडवर्ब्स और कंजक्शन यूज होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूंगा अभी। एडवर्ब्स और कंजक्शन हम पहले से ही लर्न कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट किस में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट का, अरे ये है, ये प्रेजेंट में लगती है कि नहीं लगती है। जैसे आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, प्रेजेंट में है ना। और परफेक्ट बनाने के लिए V3, परफेक्ट में तो हमेशा V3 आएगा। अब एडवर्ब और कंजक्शन देखते हैं। देखो एवर है, एवर मीन्स हमेशा। एवर, जस्ट को एक्सप्लेन कर दो, अभी कर देता हूं मैं। जस्ट मीन होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी की सेंस में जस्ट आएगा। नाउ एंड एग्जैक्टली, जस्ट का मतलब नाउ और एग्जैक्टली भी होता है। ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, ही हैज जस्ट गॉन, वह अभी भी गया है, ऑलरेडी, जस्ट की सेंस। ठीक है, ये ऑलरेडी की सेंस में है, पहले ही। जस्ट का मतलब पहले ही, अभी अभी। रिसेंटली मीनी अभी अभी होता है, ऑलरेडी मीनी पहले ही होता है, ये दे रखा है। जस्ट और ऑलरेडी इज इक्वल टू येट मीनी होता है अभी तक नहीं, और टिल मीनी होता है अब तक, और सो फार मीनी होता है अब तक का, और ऑफ लेट मीनी होता है अभी अभी, हाल फिलहाल में। ऑफ लेट की जगह हम लेटली यूज कर सकते हैं, और बाय प्लस टाइम आ सकता है भाई। ये आपके उस एडवर्ब और कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, उसको छोड़ो, उसमें ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना। ये आप रट लो, रट तो सकते हो भाई, हमने रटी थी। अब ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये इसका रूल है। रूल हमें नहीं आते, रूल का क्या है, रूल तो हमें सीखने पड़ेंगे। नहीं आ रहे तो रट लो भाई, एग्जाम पास करना है, सिलेक्शन लेना है, रट लो, क्या हो गया, 1-2 महीने की तो बात है। तो ये कुछ एडवर्ब और कंजक्शन थी, ये मैंने बताया। ये मिक्सचर होता है प्रेजेंट और पास्ट का। ठीक है, कैसे मिक्सचर होता है वो अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। आगे देखो भाई, ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, मैंने वो फिल्म मैंने देखी है, जस्ट सीन अभी अभी देखी है। तो जो हमें एडवर्ब यूज करनी है ना, तो जो मेन, जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, उसके बीच में यूज होगी भाई, ये ध्यान रखना। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने पहले ही अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लिया है। ठीक है, जस्ट सीन वो मूवी अभी अभी देखी है, कुछ दिनों पहले ही या कुछ घंटे पहले भी हो सकती है। ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूं मैं। तो हैव यहाँ पे हैव यहाँ पे क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है। एवर का मतलब होता है एनी टाइम, इन द पास्ट, ऑलवेज, सो फार, येट, टिल, इसका मतलब होता है अप टू नाउ और अप टू दिस, अब तक का, अभी तक। ये नेगेटिव में आएंगे।
नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करूंगा, बाकी मैं अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू। देखो भाई, एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज, ये किसका मतलब होता है? एवर का। ठीक है, एवर का मतलब हमेशा भी होता है, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, ये उसका उल्टा होता है। नेवर नेगेटिव में, एवर पॉजिटिव में आता है। हमेशा, ऑलवेज मीनिंग हमेशा होता है, और एनी टाइम इन द पास्ट, कभी भी पास्ट में आपने ये काम किया है। सो फार, यट और टिल, इनका मतलब होता है अप टू नाउ, अब तक। इसका मतलब पहले से जो काम चला आ रहा है या आपने पहले जो किया है उससे लेके अब तक। अप टू दिस, यहाँ तक। ये मोस्टली ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, हैव यू एवर सीन दैट मूवी, क्या आपने वो मूवी देखी है आज तक? क्या आपने ये मूवी देखी है या वो मूवी देखी है? कोई भी मूवी का नाम हो या कोई भी किसी भी जगह का नाम हो तो एवर सीन, क्या आपने आज तक देखी है? ठीक है, एनी टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कभी देखी है। ठीक है, उस पास्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में, हम बात कर रहे हैं ना आपस में दोनों, तो दोनों बातें कर रहे हैं, तो क्या पूछेंगे? क्या आपने कभी वो मूवी देखी है? मतलब ये पास्ट के बारे में पूछ रहा है कि कभी किसी टाइम देखी है, बात आज से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैवेंट रीच यट, या यहाँ पे लिख लो दे हैवेंट रीच यट, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, दे हैवेंट फिनिश्ड देयर वर्क यट, तो यट यहाँ पे नेगेटिव के लिए आया है, इसका मतलब होता है अभी तक नहीं हुआ कोई काम। ठीक है, अगला है ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ फेल्ड, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ फेल, उसने आज तक अपने आप को फेल साबित किया है। सो फार, अब तक। ठीक है, सो फार, आज तक उसने अपने आप को फेल्ड साबित किया है। ठीक है, नेगेटिव में आता है सो फार, नोट नहीं भी लगाएंगे तो भी सो फार नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, अगर आज तक का सबसे बुरा प्रूव हुआ है, आज तक का वो सबसे खराब प्रतीत हुआ है। ठीक है, तो उसमें सो फार आता है। ही हैज नॉट डन हिज वर्क टिल नाउ, उसने अभी तक अपना वर्क नहीं किया है। टिल नाउ, अब तक उसने वर्क नहीं किया है, और वर्क उसने पहले शुरू किया था, तो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर दिया ना। तो होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इससे पहले मैंने ये जस्ट और ऑलरेडी करवाया है। अभी ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैड मेन वर्ब है, हैव यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म या मूवी, जस्ट मैंने वो अभी देखी है, और आई हैव ऑलरेडी मैंने पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। देखो यहाँ पर ये जो रूल है ना, ये समझने की बहुत जरूरत है। ये आपको थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंपल पास्ट बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स आप जब बात कर रहे हैं वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम प्लस उसमें जोड़ दे, पॉइंट ऑफ टाइम जोड़ दे। पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट में कोई काम हुआ है किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे बताते हैं? हम अगो से बताते हैं। ठीक है, लॉन्ग अगो से बताते हैं, यस्टरडे से बताते हैं। ठीक है, एवर सिंस, अगो, यस्टरडे, लास्ट, जो ये कुछ ऐसी एडवर्ब है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताती हैं। इन दोनों को मिला के हमारा सिंपल पास्ट बनेगा। ये अभी समझ में जाएगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो हमारा सिंस और फोर लगता है। ठीक है, सिंस और फोर लगता है। सिंस और फोर उस काम से अब, उस समय से अब तक कोई काम चलता आ रहा है। ठीक है, ये टाइम एक्सप्रेशन है। इसमें ऐसी वर्ब यूज होंगे जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, जिनके साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते। और किन के साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते वो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, वर्ब ऑफ सेंसेस में। देखो, सी रिटर्न 2 days अगो, सी हैज रिटर्न 2 days बिफोर, वह 2 दिन पहले ही आई है। ठीक है,
वह 2 दिन पहले ही आई है, बोलने में हमारा ये होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम 2 days बिफोर, 2 days अगो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस ठीक होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं आगे, और इधर हमें प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस चाहिए, तो हमारा सिर्फ रिटर्न लगेगा। यहाँ पे सिर्फ पास्ट टेंस आएगा। यहाँ पे 2 days अगो, 2 days बिफोर, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम कुछ भी हो, और यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगेगी, V2 लगेगी। आगे देखो, सी, ये सेंटेंस गलत है, सी हैज रिटर्न 2 days बिफोर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 days बिफोर। ही हैज, क्योंकि ये काम है पहले आने का, ये काम है खत्म हो चुका, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन क्या बताएगा, वो काम अब भी है, ये आप ध्यान में रखना। कोई काम हुआ, आ की सेंस आ रहा है, तो उसमें पास्ट में चला गया वो। तो ही हैज नोन मी फॉर 2 years, ही हैज ओन्ड दिस शॉप सिंस 2002। यहाँ पर 2 साल से, 4 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे सिंस आ रहा है, ठीक है। सिंस और 4 किस में लगेगा, वो मैं अभी अगले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करवाऊंगा। 2 years 2 साल से, और 2002 से, तो 2 साल से वह मेरे को जानता आ रहा है, इसका मतलब वो 2 साल से जानता है, मतलब हम 2 साल पहले मिले थे, तब से हमारी जानकारी है। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ दिया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। हैज नोन आएगा, हैज बीन नोइंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नोन के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। सी हैज ओन्ड दिस शॉप सिंस 2002, 2002 से यह शॉप उसकी है, ठीक है। सी हैज ओन, यहाँ पे ओन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपने आप का मालिक होना, अपनी होना। तो ओनिंग नहीं होता, यहाँ पे हेटिंग नहीं होता, ठीक है। हेटिंग, लविंग नहीं होता। तो ये जो है, इनमें हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज नहीं कर सकते, सेंस वही निकल रही है। यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट हैज है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, हैज है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। ही हैज नोन मी फॉर 2 years, प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस क्या आ गया, टाइम एक्सप्रेशन, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ये टेक्निकली मैं आपको समझाना चाह रहा था, होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से, या दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आगे करवाता हूं मैं, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज देखते हैं। आपको एक्सरसाइज से बिल्कुल ही सारा मामला है ना वो क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, इन द मूवी वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। मूवी में हमने जो सबसे असाधारण सीन था वो देखा है, अभी देखा है, तो जस्ट अभी हो गया ना। इसका मतलब वी जस्ट हैव सीन नहीं आएगा, वी हैव जस्ट सीन आएगा, ठीक है। हैव जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, उसके बीच में एडवर्ब आएगी। तो वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, हमने केवल मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन देखा। केवल भी आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ वो देखा, वो हमें ध्यान में है। दूसरी सेंस लगाए तो अभी देखा, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन देखा, जो आज तक हमने ऐसा कोई सीन नहीं देखा, ऐसा दरण लगा हमें, ठीक है। दिस इज द बुक, यह वो बुक है, आई एवर रेड, तो यह वो बुक है जो मैंने आज तक पढ़ी है, ठीक है। यह वो बुक है सामने, यहाँ पे है ना, दिस इज द बुक लगा दिए, द बुक लगा दिए, इसका मतलब उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है कि मैंने वो बुक पढ़ी है, ठीक है। एवर का मैंने बताया था एनी टाइम इन द पास्ट में मैंने वो बुक पढ़ी है, लेकिन जिक्र अब कर रहे तो कनेक्ट कर दिया ना, तो आई हैव एवर सीन आएगा, ठीक है। आई हैव एवर रेड आएगा, ठीक है। आई एवर हैव रेड मत कर देना, ये हैव और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आएगी। थर्ड है हाउ लॉन्ग यू हिम, वही सेंटेंस आ गया, नो वाला, नो के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, तो तुम कितने समय से, तो हाउ लॉन्ग, जिस सेंटेंस में हाउ लॉन्ग आ जाए ना, तो वो सिंस और फॉर वाला होता है। तो हाउ लॉन्ग यू हिम, तो तुम उसको कितने समय से जानते हो, या उसको कितने समय से
उसको कितने समय से आप लोग जानते आ रहे हो, ठीक है। तो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर दिए ना, तो हाउ लॉन्ग यू के साथ हैव लगेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, ठीक है, नोन हिम। नेक्स्ट है देर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है फिलहाल, बिकॉज क्योंकि तो ड्राइवर्स है ना वो स्ट्राइक पर अभी अभी गए हैं। लेटली आ गया, लेटली आते ही आप लगा देना कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, द ड्राइवर्स हैव गॉन आएगा, ठीक है। हैज गॉन क्यों नहीं आएगा, ड्राइवर ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा के लिए हैव लगता है, अभी भी बताया मैंने। नेक्स्ट विनय ब्लैंक द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट, विनय ने अपने कार का जो पंक्चर्ड टायर था वो अभी तक ठीक नहीं करवाया। मेंड में नहीं होता सुधार करना, तो यट आ गया, यट आ गया तो नेगेटिव बनेगा। नोट कहीं भी दे नहीं रखा, यहाँ पर भी नोट मेंड नहीं दे रखा, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे विनय हैज नोट मेंडेड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार यट, ये बनेगा, ठीक है। यट इसको नेगेटिव कर देगा, तो हैज और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाएगा। नेक्स्ट है द पुलिस ब्लैंक द थीफ सो फार, सो फार आ गया, सो फार आ गया, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भर दो। तो द पुलिस कैच है, वर्ब कैच है इधर, तो द पुलिस हैज आएगा, हैव आएगा, हैव, द पुलिस हैव नॉट कॉट, ठीक है, नेगेटिव में आएगा सो फार नेगेटिव में आएगा, ठीक है। सो फार और येट का आपका फंडा क्लियर हो गया होगा ना, और ये नो का हो गया, आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे भाई। 7th है आई शैल नॉट गो टू द मूवी, मैं उस मूवी को देखने नहीं जाऊंगा, एज क्योंकि, कारण बता रहा है, आई ऑलरेडी इट, मैंने इसको पहले देख लिया है, ऑलरेडी पहले ही देख चुका हूं, ठीक है। हैव सीन, हैव सीन, आई ऑलरेडी सा इट नहीं आएगा, देख चुका हूं आएगा, पहले ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट यू कैन गो, तुम जा सकते हो, रेन जस्ट नाउ, तुम जा सकते हो, पहले बरसात हो रही थी, अब वो बरसात रुक गई है, ठीक है, रुकने का काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो रेन हैज स्टॉप्ड जस्ट नाउ, जस्ट नाउ एक साथ यूज कर सकते हैं, अभी अभी रुकी है, तो हैज स्टॉप आएगा। 9 देखेंगे आई ब्लैंक हिम सिंस यस्टरडे, अब ये मत समझ लेना कि यस्टरडे बता दिया तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट कर दें, नहीं, हम यहाँ पे करेंगे सिंस आ गया, सिंस प्लस टाइम आ गया, यस्टरडे टाइम है, ठीक है, यस्टरडे टाइम है, सिंस प्लस टाइम आ गया, तो हमारा क्या आएगा, ये टाइम एक्सप्रेशन है, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाएगा। आई हैव मेट हिम सिंस यस्टरडे, मैं उसे कल से ही मिला हूं, या हैव नॉट मेट भी कर सकते हो, कल से मैं नहीं मिला हूं, वो सब ये दोनों ठीक है। दिस हाउस बिलोंग टू मी सिंस माई बर्थ, सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम आता तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम देते, सिंस हटा देते तो पास्ट इंडेफिनिट आता। पॉइंट ऑफ टाइम देखेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर फोकस करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्शन पे करेंगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे बिलोंग के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, बिलोंगिंग नहीं कर सकते। दिस हाउस हैज बिलोंग टू मी, मेरे बर्थ से लेके आज तक यह हाउस मेरा है, मेरे से संबंध रखता है, ठीक है। तो वो जो वर्ब ऑफ सेंसेस जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, उनका यूज अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना पड़ जाए तो उनका प्रयोग हमें प्रेजेंट सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। सिंस और फॉर लगेगा, सिंस और फॉर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन इनको देखते इस केस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, इसको दोबारा देखें और अच्छे से समझे इसको। और मैं आपको एक्सरसाइज ये सारे के सारे टेंस पूरे करने के बाद सारी टेंस की मिक्स एक्सरसाइज करवाऊंगा और आपके जो दिमाग का जो मैल है ना वो सारा छट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।